आज की रेसिपी है हमारी पावर बैंक लड्डूज़ की। तो पावर बैंक नाम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये है एनर्जी से भरे हुए, बहुत ही हेल्दी, न्यूट्रिशन से भरे हुए और बहुत ही इजी सी रेसिपी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। तो एक एक बोल करके हम सब ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं। आपको जो कुछ ज़्यादा ही पसंद है तो उसकी मात्रा बढ़ा लीजिए, कुछ आपको कम पसंद है तो उसको आप स्किप कर दीजिए। और जो है हम गुड़ या चीनी इसमें नहीं डालेंगे, हम खजूर का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही डालेंगे अलसी के बीज भी और सफ़ेद तिल भी। तो सबसे पहले सफ़ेद तिल से ही शुरू करते हैं। सफ़ेद तिल को हमने ड्राई रोस्ट करना है। जब पैन गर्म हो जाए तो आंच को धीमा कर दें और उसको लगातार चलाते हुए इस तरह से हमने गोल्डन होने तक रोस्ट करना है। बस तिल हमारे गोल्डन हो गए, अब इनको पैन में से निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, नहीं तो फिर तिल का स्वाद कड़वा हो जाता है। अब डाल देते हैं अलसी के बीज और इनको भी इसी तरह से हल्का हल्का चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। और जैसे ही चिट चैट की आवाज़ आएगी तो आप समझिए अलसी रोस्ट हो गई है। बस उसको भी पैन से रिमूव कर लीजिए। अब हम लेंगे पैन में घी। 1 कप के करीब मैंने घी लिया है और इसमें हम जो बड़े साइज़ के ड्राई फ्रूट हैं इनको सेक लेंगे। तो बादाम, काजू और जो है कद्दू के बीज, और अखरोट और साथ ही पिस्ता, इन सबको हम एक साथ सेक लेंगे। तो हल्का हल्का इनको चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर, इस तरह से मिक्स करके। और आपने कितना इनको पकाना है, जब तक कि आपके जो काजू हैं वो गोल्डन ना हो जाए। काजू गोल्डन हो जाए तो आप इनको पैन से रिमूव कर लीजिए। अब थोड़ा सा घी और डालेंगे हम, 1 चम्मच के करीब पैन में। और अब डालेंगे खरबूजे के बीज, क्योंकि ये साइज़ में छोटे हैं तो इसलिए मैंने उन ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको रोस्ट नहीं किया। तो हल्के से गोल्डन हो जाए इसको भी रिमूव कर लीजिए। और अब 1 छोटी चम्मच घी और डालेंगे पैन में। और अब हम अपने खजूर को सेक लेंगे। तो खजूर के मैंने बीज निकाल दिए हैं और जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक ही हम इनको पकाएंगे। सॉफ्ट हो जाए तो फिर इनको भी रिमूव कर लीजिए और हल्का सा ठंडा हो जाने दीजिए इनको। और किशमिश को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो जब तक ये थोड़े से ठंडे हो रहे हैं तब तक हम तिल और 10 से 12 आपने हरी इलायची भी इस्तेमाल करनी है, उनको कूट के छिलका हटा दीजिए और सिर्फ बीज हम इस्तेमाल करेंगे। और अब ले लेते हैं तिल और अलसी, ये एक साथ ग्राइंड हो जाएंगे। इनको हमने पहले रोस्ट किया था तो ये ठंडे हो चुके हैं, तो इनको हमने ग्राइंड कर लिया। अब इन ड्राई फ्रूट्स की बारी। जार को आधा के करीब भरिए और 2 से 3 बारी में आपके जो हैं ये ड्राई फ्रूट्स पिस जाएंगे। और बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना आपने, इनको ऐसे दरदरा सा रखना है। तो ये फिर खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को दरदरा पीस लेंगे और फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से ऐसे मिक्स कीजिए और फिर ऐसे बांध कर देख लीजिए कि लड्डू बन रहे हैं या नहीं। तो आप देख रहे हैं लड्डू बहुत अच्छे से बन रहे हैं और बहुत बड़े साइज़ में आपने इसमें लड्डू नहीं बनाने हैं, थोड़ा सा साइज़ को छोटा रखें। ये देखिए आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने सारे लड्डू को बना लेंगे। बहुत ही टेस्टी है ये, बहुत ही न्यूट्रिशन से भरे हैं। आप इनको सुबह शाम दूध या चाय के साथ खाइए।
सर्दी से भी आपको बचाते हैं और बॉडी में किसी तरह की कोई कमी हो गई है तो उसकी भी भरपाई हो जाती है। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।